हेलो दोस्तों, हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं वर्मा जी, और उन्हें ये पता है कि मैं YouTube पर मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाता हूँ। पिछले हफ्ते उनका एक फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि अमर जी, आपका ये मोटिवेशनल वीडियो बनाने का काम बड़ा अच्छा है और मैं आपके YouTube चैनल का एक सब्सक्राइबर भी हूँ, परंतु मेरी एक समस्या है। मैं जब भी कोई नया काम, अच्छा काम या बड़ा काम शुरू करता हूं तो इतने प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं, एक के बाद इतनी कठिनाइयां खड़ी होने लगती हैं, तो फिर लगता है आखिर शुरू ही क्यों किया, इसे छोड़ ही देते हैं। तो मैंने पूछा कि उसको छोड़ने के बाद आप फिर क्या करते हैं? तो फिर कुछ दूसरा काम शुरू करते हैं, उन्होंने कहा। तो फिर मैंने पूछा कि क्या दूसरे काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है? तो उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम तो दूसरे काम में भी आने लगता है। तो मैंने कहा, तो क्या आप उसे भी छोड़ देते हैं? ऐसे कितने काम छोड़ेंगे आप वर्मा जी? दोस्तों, जीवन में जब भी आप कोई नया काम करेंगे, अच्छा बड़ा काम करेंगे, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी और उस समय आपके पास दो विकल्प होगा। या तो उन समस्याओं से भाग लो, रन अवे, या इन समस्याओं को एक एक कर सॉल्व करने में भाग लो, यानी पार्टिसिपेट करो। मैं अपनी हकीकत की एक कहानी सुनाता हूं। कुछ दिनों पहले मैं झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी का CEO था। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था। तभी एक जर्नलिस्ट महोदय पांडे जी मेरे कमरे में आए और कहने लगे, CEO साहब, आप जो कौशल विकास का काम कर रहे हैं उससे कितने लोगों का फायदा हो रहा है। कुछ लोग तो स्किल डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन करके बीच में ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं। कुछ लोगों को अच्छा सैलरी नहीं मिलता है, इसलिए वो जॉब ज्वाइन ही नहीं करते हैं। और कुछ बच्चे जो जाते हैं वो बड़े बड़े शहरों से नौकरी छोड़कर घर वापस लौट आते हैं। तो फिर ऐसे कौशल विकास का क्या फायदा? तो मैंने कहा, पांडे जी, आपकी इन समस्याओं को सुनने के बाद मेरे पास दो विकल्प हैं, भाग लो या भाग लो। और मैं भागने वालों में से नहीं हूं। मैं इन सारी समस्याओं को एक एक कर सॉल्व करने वाला हूं। और फिर हमने उन्हें बताया कि कैसे सरकार इन सारी समस्याओं से अवगत है और हम उन्हें सॉल्व करने के लिए लगातार क्या क्या कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इतना तो हमें पता ही नहीं था, और फिर वो संतुष्ट होकर चले गए। दोस्तों, जब भी आप कोई नया काम करेंगे, समस्याएं तो आएंगी, क्योंकि समस्याओं का काम है आना। मान लो आप किसी नए शहर में कोई नया जॉब ज्वाइन करते हो, तो आपको नए शहर में घर नहीं मिलेगा, हो सकता है खाने में परेशानी हो, ऑफिस या फैक्ट्री तक जाने में ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम आ रहा हो, नए शहर में जाने के बाद अपनों की याद बड़ी सताती है, हो सकता है कि आपको नया जॉब पसंद ही ना आ रहा हो, नए सुपरवाइजर या बॉस के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही हो, पुराने दोस्त बड़े याद आ रहे हैं। तो क्या आप इस जॉब से भाग लोगे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर कुछ दिन, हफ्ते या महीने टिक गए तो आपको ये जॉब और नया शहर दोनों ही अच्छा लगने लगेगा। मैंने अपने करियर में करीब 6 या 7 जॉब चेंज किए और सब के सब नए शहर या नए देश में, परंतु मुझे भी कोई ना कोई समस्या जरूर आती थी, परंतु उससे भाग लेकर मैं उन समस्याओं से निपटता रहता था और कुछ दिन में मुझे वही शहर और नया जॉब
दोनों अच्छा लगने लगता था और उसी से मेरा करियर ग्रोथ आगे बढ़ता रहा। खैर मुझे छोड़िए, अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो देखिए। पिछले साल पहले तो कोरोना शुरू हो गया, पहला वेव खत्म नहीं हुआ, वैक्सीन नहीं आई तो दूसरा वेव शुरू हो गया। कहीं हॉस्पिटल बेड नहीं तो कहीं आईसीयू बेड नहीं, कहीं ऑक्सीजन नहीं तो कहीं वेंटिलेटर नहीं, कहीं रेमडेसिविर नहीं तो कहीं ब्लैक फंगस शुरू। लेकिन मोदी जी कभी भागे नहीं, बल्कि डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड साइंटिस्ट के साथ रिव्यू मीटिंग करते हुए उन सारी समस्याओं को सॉल्व करने में भाग लेते रहे। तभी तो वो एक सफल और पॉपुलर लीडर हैं। देखिए, समस्याएं तो अपने फैमिली मेंबर्स जैसी हैं। मान लीजिए आपका लड़का, लड़की, भाई, बहन पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं कर रहे हैं या जॉब में अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप उसे छोड़ दोगे या उसे सुधारने और चुस्त दुरुस्त करने में भाग लोगे, पार्टिसिपेट करोगे? आप अपने जीवन में अगर कभी अपना एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप शुरू करोगे तो कभी फंड का प्रॉब्लम, तो कभी कस्टमर का प्रॉब्लम, कभी क्वालिटी का प्रॉब्लम, तो कभी डिलीवरी का प्रॉब्लम, कभी रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम, तो कभी लेबर का प्रॉब्लम। इन सारी समस्याओं से जूझते हुए, इनसे भाग लेते हुए जो आगे बढ़ते हैं वही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बनते हैं। टाटा, नारायण मूर्ति या स्टीव जॉब्स ने जिस तरह अपने समस्याओं से संघर्ष करते हुए आगे बढ़े, वही उन्हें महान बनाता है। अगर उन्हें सफलता या धन लॉटरी से निकल जाती तो क्या कोई महान कहता? जिन्होंने उनका संघर्ष देखा है वही संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए तो वो किस्मत वाले ही माने जाते हैं। बड़ी बातें तो छोड़ो, अगर आप कल सुबह अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक फिटनेस प्रोग्राम ही ज्वाइन करते हो, स्टार्ट करते हो, जिम जाना या मैदान में दौड़ना शुरू करते हो, तो देखो क्या क्या समस्याएं आने लगती हैं। कभी पैर में दर्द, कभी बदन में दर्द, और कभी तो जिम ही घर से आपको बहुत दूर लगने लगेगा, और कभी लगेगा नींद ही पूरी नहीं होती है। लेकिन आपको अच्छा हेल्थ तभी मिलेगा जब आप उसके ऊपर काम करोगे, भागने से नहीं मिलेगा। You don't get what you wish for, you get what you work for। ये फाइट और फ्लाइट का द्वंद्व हमेशा चलता रहता है, परंतु समस्याओं को हल करने में अगर आप भाग लोगे तभी सफलता आपके कदम चूमेगी, और अगर भाग लोगे रनअवे तो जीवन भर हार को ही गले लगाना पड़ेगा। कहते हैं कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में। सहसवार का मतलब होता है घुड़सवार। गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे, तिफल का मतलब कायर, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं। अगर हमारे आगे आने वाले वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, कोई कमेंट देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए किसी भी सोशल मीडिया चैनल के द्वारा आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ। गॉड ब्लेस।